कंपनी का प्रोग्राम फैंटास्टिक, जबरदस्त, सक्सेसफुल, लेकिन किसके लिए? किसके लिए? आज ये एलडीपी 100% सक्सेस है, मानते हो? अभी एनिवर्सरी हुई, 100% सक्सेस थी। किसके लिए? मैं आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूं दोस्तों, किसके लिए? जिनके सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हुए थे, उनके लिए, आपके लिए नहीं। क्लियर? कुछ पॉइंट मिला? आप अकेले आए, प्रोग्राम बहुत सफल हुआ, क्या आपके लिए या जो व्यक्ति 50 आदमी लेके बैठा हुआ उसके लिए? आज के बाद आप लोगों के अंदर आग होनी चाहिए, एक जिद होनी चाहिए, एक प्रतिज्ञा होनी चाहिए कि मेरे एलडीपी के अंदर में, मेरे धनवंतरी के प्रोग्राम के अंदर सबसे ज्यादा मेरे लोग बैठे होने चाहिए। ये चीज जिस दिन आपने ठान लिया, आपके हर प्रोग्राम आपके लिए और आपकी टीम के लिए 100% सक्सेस हो रहा होगा। कितने लोग जबरदस्ती बिठाए गए थे आज इस एलडीपी में? मैं दोस्तों से पूछता हूं, मजाक चलता है ना आपकी एलडीपी में? चलता है, मेरी तो बहुत चलता है। कितने लोग जबरदस्ती बिठाए गए थे? एक भी नहीं, एक आदमी आया, एक आदमी जो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। चलिए आप खड़े हो जाइए। एक हमारे मित्र हैं, आप दोनों को जबरदस्ती लाया गया था, नहीं यार धनवंतरी की मीटिंग में चल यार, क्या मजा आता है, क्या नॉलेज आता है, आप एक बार आके तो देखो, लेकिन आपका आने का दिल नहीं था। सही है ना? लेकिन आप आने के बाद कैसा लग रहा है दोस्तों? चलिए चलिए, हमारे दो दोस्त आइए, एक दोस्त आ रहा, और आ जाओ। देखिए देखिए प्रोडक्ट कैसे बिकता है। आइए इधर आइए, ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है? हमारे पास जो प्रोडक्ट है, आपके पास जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है? प्रोडक्ट काम करता है? सब लोगों को विश्वास है? कोई प्रोडक्ट के बारे में कोई क्वेश्चन तो नहीं लेके बैठा ना यहाँ पे? चलिए, हमारे एक मित्र हैं, रात दिन इतनी मेहनत करते हैं, आप सोचने से बात, गाड़ी लेके उधर, गाड़ी लेके इधर, इधर हर जगह मेहनत बहुत कर रहे हैं। इनसे ज्यादा मेहनत सर कर रहे हैं, लेकिन इनके मंथली सेलिंग कितनी है? 15 से 20 प्रोडक्ट। ज्वाइनिंग कितनी है? 3 से 4। लेकिन इनसे ज्यादा मेहनत कौन कर रहे हैं? लेकिन ये स्मार्ट वर्किंग कर रहे हैं। इनकी सेलिंग 50 प्रोडक्ट के ऊपर है, 15-20 ज्वाइनिंग आराम से इनकी हो जाती है। मेहनत कौन कर रहा है ज्यादा? सर प्रोडक्ट क्या बोलते हैं मालूम है? मैं इनसे ज्यादा नहीं बिकूंगी। ये बहुत काम कराते, इधर भागते उधर भागते, मैं इनसे ज्यादा नहीं बिकूंगी। सही है? प्रोडक्ट क्या बोलता है? मैं इनके साथ ज्यादा नहीं बिकूंगी, इसलिए इनका प्रोडक्ट ज्यादा नहीं बिकता। क्या ये सही है? क्या ये सही है दोस्तों? नो। प्रोडक्ट कुछ नहीं बोलता, हमारी सोच पे आपका बिजनेस टिका हुआ है। सर मेहनत जरूर करते हैं, लेकिन जहां भी जाते हैं एक क्वेश्चन मार्क लेके जाते हैं। एक क्वेश्चन मार्क इनके पास रहता है, मेहनत में कमी नहीं। पता नहीं रिजल्ट नहीं आया तो पैसे तो वापस नहीं देने पड़ेंगे, अगर ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो दैट्स द पॉइंट। इनकी सेलिंग कम है, मेहनत ज्यादा है, लेकिन सर का विजन क्लियर है। क्या बात है यार, हिंदुस्तान के अंदर इतने रिजल्ट्स आए, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया, कोई भी बंदा छूटना नहीं चाहिए। और वो पूरा विदाउट क्वेश्चन मार्क लेके जाते हैं। उनका कॉन्फिडेंस इतना हाई लेवल पे होता है कि प्रोडक्ट 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 सेल ऑटोमेटिक होता है। तो क्या करना है आज के बाद में? स्मार्ट वर्किंग, नॉट हार्ड वर्किंग। क्लियर हो गया? तो प्रोडक्ट कैसे बिकते हैं? एक बार मेरे लिए जोरदार तालियां हो जाए। आपकी समस्या कौन हल करेगा? आपकी समस्या तो आप हल करोगे, लेकिन फिर भी आपकी समस्या जहां हेल्थ सॉल्व नहीं होती, वो आपकी सुपर अपलाइन के पास जाती है, आपके डायमंड के पास जाती है, आपके सुपर एसयू डायमंड के पास जाती है, उसके बाद मैनेजमेंट के पास जाती है। सही है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो एक जुझारू लीडर के साथ काम नहीं करना चाहता?
एक काबिल लीडर के साथ कौन नहीं काम करना चाहता? कौन चाहता है कि मेरा लीडर जुझारू ना हो? कोई चाहता है? हर व्यक्ति चाहता है ना? हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी अपलाइन एक ग्रेट अपलाइन हो, उसके पास हमारी समस्या का, हर तरह का समस्या का सॉल्यूशन हो। हर आदमी चाहता है। अब मैं आपको एक पॉइंट देने जा रहा हूं। अगर आप ऐसी काबिल अपलाइन के बारे सोचते हैं, ऐसी काबिल अपलाइन के बारे में के साथ काम करना चाहते हैं, तो आपकी जो टीम बनी है वो भी आपके अंदर वही चीज देख रही है। वही चीज देख रही है जो आप अपने काबिल अपलाइन के अंदर देख रहे हैं। तो आप कब अकाबिल अपलाइन बनोगे? गेट द पॉइंट? हर आदमी काबिल अपलाइन के साथ जुड़ना चाहता है। आपने जिसको जोड़ा है वो भी आपके अंदर वही चीज देखना चाहता है। क्या आप उस पे वर्क कर रहे हैं तो आपका 80% ऑटोमेटिक काम कर रहा है, अदरवाइज आप 80% में नहीं है। आज के बाद चाहे आपने 10 दिन पहले ज्वाइनिंग ली हो, चाहे आपने 4 साल पहले ली हो, आपके दिमाग के अंदर एक चीज रहनी चाहिए कि धर्मंतरी के अंदर मेरे जैसा लीडर कोई नहीं, कोई नहीं। ये भावना आपके अंदर जब तक नहीं आएगी तब तक आपकी काबिलियत हमेशा गिर चुकी रहेगी। काबिलियत को बाहर निकालिए, एग्जाम्पल बन जाओ। आज जितने भी टॉप के लीडर्स हैं, जितने भी डायमंड से, कौन है वो? एग्जाम्पल्स हैं। जाने अनजाने एक बार गलती होती है, नो प्रॉब्लम। वही गलती अगर दोबारा होती है तो हम गलती नहीं कर रहे। क्लियर हो गया? सर वो एक पुरानी कंपनी का बहुत बड़ा डायमंड है, बहुत बड़ा लीडर है, आपको आना ही पड़ेगा, आप नहीं आओगे तो हम कन्विंस नहीं कर पाएंगे। अरे वो बड़ा लीडर था उस कंपनी का, आप इस कंपनी के सबसे बड़े लीडर हो, चाहे आपने 10 दिन पहले क्यों ना ज्वाइन किया हो, क्योंकि वो व्यक्ति कितना बड़ा भी लीडर हो वो उस कंपनी का था। आपके पास 10 दिन के अंदर इतना तो ज्ञान आ गया कि हमें बोलना क्या है, बेसिक क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा प्रोडक्ट क्या है, इतना तो नॉलेज है। तो बड़ा इस बिजनेस में वो या आप? विचारों को चेंज करो दोस्तों, विचारों को चेंज करो। आप कब बड़े लीडर बनोगे? कब बनोगे? एक ऐसा प्रोडक्ट नेचुरल है, विदाउट साइड इफेक्ट है, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हर जगह काम करता है, फिर भी सोच रहे बोलना क्या? कुछ और एग्जांपल दूं दोस्तों? मुझे 2 काबिल डॉक्टर्स चाहिए, 2 काबिल डॉक्टर। आइए प्लीज, आइए यहां पर सामने में आ जाइए, आइए, क्योंकि यहां पर मैं धरातल की बात कर, मैं आप दोनों डॉक्टर को पहले से ही जानता था, सही है ना? गारंटी? मैंने तो नहीं कॉल किया ना, मैंने कहा हमारे 2 रिस्पेक्टेड डॉक्टर से आ जाइए। मैं आप लोगों के सामने अपनी पूरी टीम के अंदर एक मैसेज देना चाहता हूं, स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहता हूं, इस प्रोडक्ट की पावर दिखाना चाहता हूं अपने दोस्तों को। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की मैं ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर किसी को डायबिटिक हो जाए, उसे मार लग जाए, उसे जख्म हो जाए, वो डायबिटिक फूड अल्सर में तब्दील हो जाए और लास्ट स्टेज पे चला जाए, तो पैर काटने के अलावा आपके पास क्या उपचार है? पैर काटा जाएगा, है ना? नहीं, हम इंग्लिश की बात ही नहीं कर रहे, इंग्लिश की हम बात ही नहीं कर रहे। अगर आज की टाइम के अंदर में इंडिया के अंदर ऐसे कोई केस आते हैं, क्या पैर काटने के अलावा और कोई ट्रीटमेंट है? यस, नो? चलिए दोस्तों, अब मैसेज मैं आपको दे रहा हूं। मान लिया जाए मुझे डायबिटिक फूड अल्सर हो गया, यस मैम, मुझे हो गया, मान लिया सबने, मैंने हर जगह इलाज करा लिया, लेकिन लास्ट स्टेज पे अब मेरा पैर कटने जा रहा है। मैं डॉक्टर को चैलेंज कर रहा हूं दोस्तों, पैसे की बात करो, पैसे की। डॉक्टर साहब कितना पैसा चाहिए?
1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख, कितना चाहिए? मेरा पैर नहीं कटना चाहिए। क्या पैसा काम कर रहा है? क्या पैसा काम कर रहा है? वह 1000 रुपए की मरीज काम करती है, बोलते हैं महंगी है। आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूं, मैं भी बिलीव नहीं करता था, मैं भी विश्वास नहीं करता था। वैसे मैंने 10 लोगों पे रिजल्ट लिए, लेकिन 11वें आदमी पे रिजल्ट नहीं आया। प्रोडक्ट खराब हो गया, मिलावट आ गई। इसको रिजल्ट क्यों नहीं आया? होता है क्या? मैं धरातल पर रह के बात कर रहा हूं? क्या ऐसा ही मार्केट में होता है? मैडम आप खड़ी हो जाइए। मैडम बहुत अच्छा काम कर रही हैं। 10 ऐसे पेशेंट पे इन्होंने काम किया, या 10 ऐसे रिजल्ट इन्होंने लिए जो सोचने से बाहर थे, विश्वास से बाहर थे कि रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे 10 लोगों पे ये मैडम ने रिजल्ट लिया, लेकिन 11वें आदमी पे रिजल्ट नहीं आया। मैडम कूल डाउन, इस पे क्यों नहीं आया? अरे भैया, अगर प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आती तो वो 10 पे भी नहीं आता। पॉइंट मिला? अगर प्रोडक्ट में प्रॉब्लम होती तो 10 पे भी नहीं आता। अरे एक आदमी पे नहीं आया, उसके 1000 फैक्टर है, 1000 रीजंस है, 1000 कारण हो सकते हैं। प्लीज, क्या कारण हो सकते हैं? yes? क्या कारण हो सकते हैं? पानी का बहुत से फैक्टर है, इतने फैक्टर हैं सोचने से बाहर। शायद ये चीज कुछ लोगों ने मेरा पहले सुना होगा, कुछ लोग तो है ना। देखिए, अब आपके दिमाग से एक चीज मैं और निकाल देता हूं। सर उधार लिया होगा। जिनके पास जरूरत से ज्यादा दिमाग होता है उनको रिजल्ट नहीं आते। क्लियर हो गया? जिनके पास जरूरत से ज्यादा दिमाग होता है उनको रिजल्ट नहीं आते। सही है? जरूरत से ज्यादा दिमाग यानी आपने डायग्नोज किया और कहा कि 3 गोली 3 टाइम खानी है। वो घर में गया, आपके डोज से ज्यादा वो डब्बी को घुमा घुमा के रेट को देख रहा है, कैसे खाएगा? वो पर डे एक ही खाता है और आपको बोलता है आपका प्रोडक्ट खाया, रिजल्ट नहीं आया, आप परेशान। उसने आपको परेशान कर दिया। आपके दिमाग में क्या है कि आपका डोज वो ले रहा है, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा। आपको आपके दिमाग में तो यही रहेगा ना। लेकिन उसके पास जरूरत से ज्यादा दिमाग था, वो पर डे एक ही खाता, आपको बोलता आपका प्रोडक्ट है, रिजल्ट नहीं आया। तो फैक्टर, कारण नंबर, रीजन नंबर 1 मिला। दूसरा, वो आपको फॉलो भी करता फिर भी रिजल्ट नहीं आता। जब टाइम मिलता है आपका 3 दिन कैप्सूल खा लेता है, 1 दिन खाता है, 2 दिन भूल जाता है, बाद में बोलता है आपका कैप्सूल खाया, रिजल्ट नहीं आया। कारण नंबर 2, ठीक है। तीसरा जो सर ने बोल दिया उधार वाला, वो तो बहुत बड़ा फैक्टर है। उनको रिजल्ट आ गया, लेकिन जब पैसे मांगने जाओगे तो रिजल्ट नहीं आया। दूसरा, हमारे रिश्तेदार, खास रिश्तेदार, जिनको आप ठीक करने के लिए या इस प्रोडक्ट के बारे में, इस बिजनेस की पावर को सबसे पहले हम अपने नियर डियर के पास जाते हैं। वो बोलता है डॉक्टर कब से बन गया? ऐसा हंसने का नहीं, मेरे साथ भी था। मैं भी जाता था, बोलता मंजीत सिंह तू डॉक्टर कब से बन गया? क्लियर हो गया? तो आपके जो नियर डियर है ना, उनको रिजल्ट भी आ जाएगा। आप पे एहसान करने की कोशिश नहीं करेंगे कि मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे ठीक किया, उसे रिजल्ट आ भी जाएगा। वो चोरी चोरी खाता रहेगा, लेकिन आपको बोलेगा नहीं आया। क्लियर हो गया? तो रिजल्ट नहीं आने के कई कारण हैं। 1000 रुपए में ऐसे कितने लोग ठीक हो चुके, फिर भी इधर से वो एक चीज नहीं निकलती। कौन लेगा? 1000 में कौन लेगा? आज के बाद ये चीज आएगी दिमाग में। आपको फक्र होना चाहिए, आपको प्राउड होना चाहिए, आपको
अभिमान होना चाहिए, हमारे पास एक ऐसी चीज है जिसका कोई भी मूल्य नहीं। कोई मूल्य नहीं। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाली चीज आपके पास में है। तो आज के बाद क्या करना है? वो ले नहीं ले, वो आपका काम नहीं। वो आपके बिजनेस में आएगा कि आएगा कि नहीं आएगा, वो आपका काम नहीं। वो महंगी सोचता है कि महंगी सस्ता सोचता है, वो काम आपका नहीं। आपको एक प्राउड होकर के हर व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा। अगर आप इसको महंगा समझते हैं, एक मिनट खड़े हो जाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि 1000 रुपए की ये प्रोडक्ट बहुत महंगी है, तो मैं आपके साथ उलझूंगा नहीं। मैंने कम से कम एक जानकारी तो दी। आपको और भी कहीं इलाज करना आप करा लीजिए, लेकिन मैंने आपको एक ऑप्शन दिया है। जब कभी कहीं से भी कुछ ना हो तो एक बार याद कर लेना। याद कर लेना। दोस्तों, सवाल हमारी सोच का है, सवाल प्रोडक्ट का नहीं है, सवाल पैसे का नहीं है, सवाल केवल हमारी सोच का है। जिस व्यक्ति ने इस सोच को बदली किया, चेंज कर दिया, उसके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, सोच भी नहीं। तो मैं समझता हूं आज हमारे जितने भी नए दोस्त बैठे हैं, खास करके जो हमारे पुराने दोस्त हैं, वो तो हमें जानते हैं, इस प्रोडक्ट की पावर का भी समझते हैं। क्या आज के बाद 1000 रुपए या 1300 रुपए किसी को ज्यादा लगेंगे? पक्की बात? प्राउड करेंगे? जहां लाखों रुपए इकट्ठा करके जो चीज हम नहीं कर सकते, इससे कर सकते हैं। अगर इसकी 500 रुपए कीमत होती तो भी लोग इसे महंगा बोलते। अगर इसकी कीमत 2000 होती तो भी लोग महंगा बोलते। सवाल पैसे का नहीं, सवाल है राइट ट्रीटमेंट। राइट? क्लियर हो गया? चलिए आगे। मार्केटिंग ऑटोमेटिक होती है। क्या होती है? लेकिन जब हम मार्केटिंग करने जाते हैं तो मार्केटिंग नहीं होती। क्लियर हो गया? तो आपका एक ही मिशन है, इतने अच्छे प्रोडक्ट को लोगों तक 20 बार हम पहुंचाते। सही है? हमारे पास सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन एक जगह हम लोग चूक जाते हैं। देखो दोस्तों, मैं यहां पर केवल धरातल की बातें करूंगा। रूट कॉज पे जो हम लोग मार्केटिंग करते हैं, वहां क्या प्रॉब्लम आती है, मैं इसके अलावा कोई बात नहीं करूंगा। बाकी की प्रोडक्ट है, हमारे ट्रेनर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे बहुत से लोग आएंगे, लेकिन धरातल पे क्या होता है, मैं उसके अलावा कोई नहीं बात करूंगा। तो चलेगा? चलेगा? रिस्पेक्ट, ये छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन हम इसे सीरियस नहीं लेते। राइट? सबसे पहले आज के बाद मैं आप लोगों से एक निवेदन करने आया हूं। आपकी अपलाइन जैसी भी है, हमें स्वीकार है। हर व्यक्ति को काबिल अपलाइन मिलेगी, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है क्या? हर व्यक्ति को काबिल अपलाइन मिले, लेकिन उस व्यक्ति ने हमें धनवंतरी जैसे बिजनेस के बारे बताया। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें वक्त रहते हमें धनवंतरी जैसे बिजनेस के बारे जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के बाद ईगो एंड रिस्पेक्ट के ऊपर में विशेष ध्यान देना होगा। क्यों? क्योंकि जो हम सेलिंग करते हैं, जो हम लोगों को जोड़ते हैं, वो केवल आपके सक्सेस का 20% का एक पार्ट है। 20% पे हमारा फोकस होता है, बाकी का 80% किधर गया? 80% के बारे में जो लीडर सोचते हैं उसे 100% सक्सेस होती है। सही है? लेकिन हम लोगों का ध्यान क्या रहता है? प्रोडक्ट, ज्वाइनिंग, वो तो हमारा पार्ट है, वो तो हमें करना ही करना है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो 80% है उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते। इसलिए
100% सक्सेस नहीं मिला। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, ओनली 20% सेलिंग एंड ज्वाइनिंग बाइनरी जनरेशन एवरीथिंग, वो तो बाय डिफॉल्ट आपको मिलना है, लेकिन 80% क्या है उसके बारे में मैं कुछ चंद चीजें बताने की कोशिश करूंगा। वो है आपका ईगो। आपकी टीम आपकी एसेट है दोस्तों, आपकी टीम से ही आपको पैसा आएगा, वो आपकी एसेट है, वो आपकी संपत्ति है। तो आप कौन हो, मालिक नहीं, हमारे बिजनेस एसोसिएट्स, हमारी टीम के आप मुखिया हो। घर के मुखिया कौन होते हैं, बड़े होते हैं, वो बच्चों को डांटते नहीं, डांटते। लेकिन कभी भी आज के बाद ध्यान रखिएगा, आपकी टीम आपकी संपत्ति है। आपकी टीम आपका ईगो हट कर दे कोई बात नहीं, लेकिन आपके माध्यम से आपकी टीम का ईगो हट नहीं होना चाहिए। That's the point. नो प्रॉब्लम, हमारी टीम ने हमारा ईगो हट किया, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोग पब्लिक रिलेशन में दोस्तों, पब्लिक रिलेशंस में यहां हर तरह के लोग आपके साथ मिलने वाले हैं, अच्छे से अच्छे लोग भी, और बार बार समझाने के बाद भी नहीं समझने वाले लोग भी, लेकिन रहना सबके साथ है। तो आपका ईगो आज के बाद हटना हो, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। इसलिए आपका 80% का पार्ट है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, खुंदस करते ना, आपने ऐसा बोल कैसे, देखता तू पल कैसे बनता है। सही है गलत है सर? आज के बाद नहीं, आपका एक ऐसा व्यक्ति भी आपके टीम में जुड़ने वाला है जिसके साथ आपके पुराने रिलेशंस रहे हों, आपकी उससे बनती हो या ना बनती हो, लेकिन आपके माध्यम से आया हो या आपकी टीम के माध्यम से आया हो, लेकिन अब वो आपकी टीम का हिस्सा है। गेट द पॉइंट? अब वो आपकी टीम का हिस्सा है, तो क्या हो गया, अब वहां पर ईगो टकराएगा। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं, आपका दुश्मन भी आपकी टीम में जुड़ गया है, वो आपका पार्ट है, वो आपका फैमिली मेंबर बन चुका है। अगर आप उसे डायरेक्ट नहीं हेल्प करना चाहते, इनडायरेक्ट हेल्प करो, देखो क्या होता है। इनडायरेक्ट करो, लेकिन करो। ये कौन सा पार्ट है, 80% के अंदर वो सक्सेस मिलने वाली है। अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है धवंतरी की, रियल बिजनेस कब स्टार्ट हुआ, धवंतरी का रियल बिजनेस कब स्टार्ट हुआ, तो लकी कौन, हम लोग जितने भी इस रूम के अंदर बैठे हैं। लेकिन वो लोग भी लकी हैं जिन्हें बार बार बुलाया लेकिन नहीं आए, वो लोग भी लकी हैं, कम से कम एंट्री तो हो गई, हुई कि नहीं हुई। तो मैं आता हूं वापस कॉन्फिडेंस पे। नॉलेज जरूरी है, लेकिन कई बार क्या होता है, हम लोग कहां पर अटक जाते हैं कि यार इंग्लिश के बारे में हमें पता तो है, लेकिन जैसे मेरे सीनियर बताते हैं वैसे नहीं बता रहा हूं, तो मैं क्या करूं। पॉइंट, मेरे सीनियर जैसे एक्सप्लेन करते हैं अभी मैं नहीं बता पा रहा हूं, इसलिए बार बार सीनियर को लेकर चलते हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, धनवंतरी का जो हमारा इंग्लिश कैप्सूल है उसके बारे में 2 मिनट के लिए मैं आपको बताऊंगा। ऐसा कभी आपने सोचा था एक ही कैप्सूल हो, नेचुरल हो, विदाउट साइड इफेक्ट हो, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हर जगह काम करता हो, कोई भी प्रॉब्लम आ गई इमरीज खाओ, कोई भी प्रॉब्लम इमरीज खाओ, इससे कोई आसान बिजनेस है क्या। फिर भी सोचते मंजिल सिंह को सोराइसिस में रिलेट आया, लेकिन इस सोराइसिस वाले को रिलेट आएगा कि नहीं आएगा, इसको आएगा कि नहीं आएगा, इसको आएगा कि नहीं आएगा। आज के बाद ये क्वेश्चन दिमाग से हमेशा के लिए निकाल दीजिए, देखिए क्या होता है। चलो आपके पास कितना नॉलेज है वो मायने नहीं रखता दोस्तों। मैंने क्या कहा, आपके पास आज कितना नॉलेज है वो मायने नहीं रखता, आप कितना बोलते हैं, कैसे बोलते हैं वो मायने नहीं रखता, लेकिन आप बोलते हैं ये मायने रखता। इसलिए आज के बाद क्या करना है दोस्तों, आज के बाद क्या बोलना है, बोलना है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। That's all. 100%। अगर मुझे भी किसी ने ये बोला होता इंग्लिश खा लो,
आपका सोरायसिस ठीक हो जाएगा। क्या मैं उसे लेता? जहां लाखों रुपए मैंने बहा दिए, वहां एक डब्बी के लिए कोई मुझे अगर अप्रोच करे, क्या मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा? मैं भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, लेकिन उस व्यक्ति का जो कॉन्फिडेंस था उसे मुझे मजबूर कर दिया इमलीस खाने के लिए। उसे मुझे मजबूर कर दिया। याद रखिएगा, आपने जो यहाँ एटमॉस्फेयर को जो फील किया, यहाँ का वातावरण को जो आपने दिल से एक्सेप्ट किया, क्या इसको जाकर अपनी टीम में बयान कर सकते हो? क्या वो चीज ले सकते हो जो आज इस वक्त आप फील कर रहे हो? नो, कभी भी नहीं। यस, कभी भी नहीं। आप कितने भी अच्छे वीडियो बनाइए, कितनी भी अच्छी तरह से आप एक्सप्लेन कीजिए, लेकिन यहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो आपका बंदा नहीं देख रहा। तो हर व्यक्ति इस चीज को सीरियसली ले ले कि यहां जो चीज मिलती है वो जाके आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो आपकी टीम का कोई भी व्यक्ति, कोई भी सदस्य ऐसी मीटिंग से छूट ना जाए। उसकी प्लानिंग किसको करनी है? खुद को करनी है, और वो अभी से करनी है। देखिए क्या चमत्कार होता है। देखिए बातें तो बहुत सी हैं। अभी मैं इंदौर में था, 6 घंटे का लेक्चर था वहां पे। बातें तो बहुत सी हैं, लेकिन हमारे और भी बहुत से ग्रेट लीडर्स हैं, हमें सबको मिलना है।